वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अब्दुल मन्नान। मैं हूं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से। आज हम फर्स्ट ईयर के पहले चैप्टर के लेक्चर 6 टॉपिक रिलेटिव अबेंडेंस ऑफ एसोटोप पर बात करेंगे। हम देखेंगे कि रिलेटिव अबेंडेंस ऑफ एसोटोप क्या है। परसेंटेज ऑफ एन एसोटोप ऑफ एन एलिमेंट relative to the other isotopes of same elements। डियर स्टूडेंट्स, कि अगर हमारे पास एक एलिमेंट है और उसके बहुत से एसोटोप्स हैं, तो उन बहुत से एसोटोप्स में एक एसोटोप्स का दूसरे एसोटोप्स के कंपैरिजन में या रिलेटिव में जो परसेंटेज होती है उससे रिलेटिव अबेंडेंस ऑफ एसोटोप्स कहते हैं। रिलेटिव अबेंडेंस ऑफ एसोटोप्स को हम अमूमन परसेंटेज में बयान करते हैं। एक एलिमेंट्स के जितने एसोटोप्स हैं, अगर उन तमाम एसोटोप्स की रिलेटिव अबेंडेंस को ऐड करें तो वो 100 के बराबर होती है। इसको हम एक मिसाल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ऑक्सीजन के 3 एसोटोप्स हैं, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18। ऑक्सीजन 16 की रिलेटिव अबेंडेंस 99.76% है। ऑक्सीजन 17 की रिलेटिव अबेंडेंस 0.04% है। ऑक्सीजन 18 की रिलेटिव अबेंडेंस 0.20% है। इन 3 एसोटोप्स में से ऑक्सीजन 16 की रिलेटिव अबेंडेंस सबसे ज़्यादा है, और जिसकी रिलेटिव अबेंडेंस सबसे ज़्यादा होती है वो मोस्ट स्टेबल एसोटोप्स होता है। इन तीनों में से मोस्ट स्टेबल एसोटोप्स ऑक्सीजन 16 है। लिटरेचर्स के अंदर जिस एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ मेंशन होती हैं वो दरअसल मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप्स की होती हैं। सवाल आता है कि रिलेटिव अबेंडेंस ऑफ एसोटोप्स मालूम कैसे करते हैं। रिलेटिव अबेंडेंस ऑफ एसोटोप्स को हम मास स्पेक्ट्रोमीटर से मालूम करते हैं, जिसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। आइए अब हम मज़ीद एग्जाम्पल की मदद से रिलेटिव अबेंडेंस ऑफ एसोटोप को समझने की कोशिश करते हैं। हाइड्रोजन्स के 3 एसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम। प्रोटियम्स का एटॉमिक मास 1 है, ड्यूट्रियम्स का एटॉमिक मास 2 है, ट्रीटियम का एटॉमिक मास 3 है। प्रोटियम्स की रिलेटिव अबेंडेंस 99.985% है। ड्यूट्रियम्स की रिलेटिव अबेंडेंस 0.015% है। ट्रीटियम जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अनस्टेबल होते हैं। इनकी हाफ लाइफ ट्रीटियम्स की 12.32 ईयर्स है। ये अनस्टेबल होते हैं। सबसे मोस्ट स्टेबल जो एसोटोप्स होगा वो प्रोटियम का है। उसकी रिलेटिव अबेंडेंस सबसे ज़्यादा है, 99.985। नेक्स्ट, ऑक्सीजन के 3 एसोटोप्स हैं जिसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सबसे ज़्यादा रिलेटिव अबेंडेंस ऑक्सीजन 16 की है। ये सबसे मोस्ट स्टेबल एसोटोप्स है। ऑक्सीजन 17 की 0.04% है। ऑक्सीजन 18 की 0.20% है। कार्बन के 3 एसोटोप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। कार्बन 12 का मास होल नंबर पे है। यहाँ पे गौर करने की बात है कि कार्बन 12 का मास होल नंबर में है, और पिछले लेक्चर में हम इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि तमाम एलिमेंट्स के जितने भी एटम्स हैं उनके मास मालूम करने के लिए हम कार्बन 12 के मास के साथ मवाजना करते हैं। यानी कार्बन 12 एक स्टैंडर्ड एटम है जो मास मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसकी वजह इसका मास होल नंबर में है,
और दूसरी इसकी बड़ी वजह कि इसकी रिलेटिव अबेंडेंस सबसे ज़्यादा है, और जिसकी रिलेटिव अबेंडेंस सबसे ज़्यादा होती है वो मोस्ट स्टेबल आइसोटोप्स होता है। कार्बन 13 की रिलेटिव अबेंडेंस 1.11% है, यानी 1.11% है, जो कि बहुत कम है। कार्बन 14 रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है, ये अनस्टेबल होता है। इसकी हाफ लाइफ 5715 ईयर्स है। तो सबसे मोस्ट स्टेबल आइसोटोप्स कार्बन 12, मास नंबर, होल नंबर। इन दो रीज़न की बेस पे कार्बन 12 को स्टैंडर्ड एटम के तौर पर लिया गया और तमाम एलिमेंट्स के मासेस कार्बन 12 के एटम के साथ कंपेयर करके मालूम किए गए। नेक्स्ट, क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं स्टेबल आइसोटोप्स, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। क्लोरीन 35 की रिलेटिव अबेंडेंस 75.77% है। क्लोरीन 37 की रिलेटिव अबेंडेंस 24.23% है। इन दोनों में से क्लोरीन 35 की रिलेटिव अबेंडेंस ज़्यादा है, तो ये मोस्ट स्टेबल आइसोटोप्स है एज कंपेयर टू 37। टोटल आइसोटोप्स जो इस वक्त तक डिस्कवर्ड हो चुके हैं उनकी तादाद 580 है। 580 में से 280 नेचुरल आइसोटोप्स हैं जो कुदरती तौर पर एग्जिस्ट करते हैं। 580 में से 300 मैन मेड हैं जिनको इंसान ने अपनी लैब में तैयार किया है आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन से। 280 नेचुरल आइसोटोप्स में से 40 आइसोटोप्स रेडियो एक्टिव हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स अनस्टेबल होते हैं। इनकी अनस्टेबिलिटी की वजह इनके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की रेशो बैलेंस नहीं होती, जिसकी वजह से न्यूक्लियस के अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं। केमिकल रिएक्शंस की वजह से ये एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। 280 में से 240 नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं। 280 में से 154 आइसोटोप्स ऐसे हैं जिनके एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर इवन में हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एमसीक्यू के तौर पर पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं, याद कीजिएगा इनको। जब सारे आइसोटोप्स मालूम हो गए तो देखा गया कि वो एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर 8 में हैं उनके आइसोटोप्स की तादाद 2 से ज़्यादा नहीं है, यानी ऑलमोस्ट नेवर पोजेस मोर देन 2 आइसोटोप्स। स्टेबल आइसोटोप्स की बात हो रही है। हालांकि हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है, उसके 3 आइसोटोप्स हैं, लेकिन हाइड्रोजन्स के 2 आइसोटोप्स स्टेबल आइसोटोप्स हैं। तीसरा जो ट्रीटियम्स है वो रेडियो एक्टिव है, अनस्टेबल है। एलिमेंट्स विद इवन एटॉमिक नंबर के वो एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर इवन में हैं उनके आइसोटोप्स, वो एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर इवन में हैं उनके आइसोटोप्स की तादाद 2 से ज़्यादा है, और वो एलिमेंट्स जिनके मास नंबर मल्टीपल ऑफ 4 है, यानी 4 पे डिवाइड होने वाले या 4 का हासिल ज़रब, उनके आइसोटोप्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, यानी पर्टिकुलरली वो अबेंडेंट है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एग्जिस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन 16 एटॉमिक मास 16 है, 4 पे डिवाइड होता है इसका मास। मैग्नीशियम 24, सिलिकॉन 28, आयरन 56, कैल्शियम 40, ये सारे 4 पे डिवाइड होने वाले इनके एटॉमिक मास हैं। अर्थ क्रस्ट का 50% इन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है, यानी ये बहुत ज़्यादा अबेंडेंट है। आइए अब हम एमसीक्यूज़ देखते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड जो पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं। टोटल जो आइसोटोप्स हैं, नंबर ऑफ नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स हैं, उनकी तादाद पीछे हम पढ़ चुके हैं, 240, 280, 300, 154।
280 नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनो आइसोटोपिक? कौन सा एलिमेंट्स है जो एक आइसोटोप्स पर मुश्तमिल है? नियोन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन। फ्लोरीन मोनो आइसोटोपिक है। एक्सरसाइज एमसीक्यू, मुल्तान बोर्ड 2016, सरगोदा बोर्ड 2015 में आ चुका है। आइसोटोप्स डिफर इन प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन मास। सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस में हम ये पढ़ चुके हैं कि आइसोटोप्स मास में डिफरेंट होते हैं, एटॉमिक नंबर में सेम होते हैं। प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड्स अपॉन मास, ये बात ठीक है। ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। बी, अरेंजमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आइसोटोप्स के सेम होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट्स भी ऑर्बिटल्स में सेम होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी आइसोटोप्स की सेम होती हैं। द एक्सटेंट्स टू विच दे मे बी इफेक्टेड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। एक्सरसाइज एमसीक्यू एक और, जो कि लाहौर बोर्ड 2013 में आ चुका है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट को देखना है, यानी कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स भी होगी जो ठीक हो सकती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ठीक स्टेटमेंट को देखना है। आइसोटोप्स विद इवन एटॉमिक मासेस आर कंपैरेटिवली अबंडेंट, बात ठीक है, लेकिन मज़ीद और स्टेटमेंट देखते हैं, इससे भी ज़्यादा बेहतर स्टेटमेंट आ जाए। आइसोटोप्स विद ऑड एटॉमिक मासेस आर कंपैरेटिवली अबंडेंट, ये बात गलत है। आइसोटोप्स विद इवन एटॉमिक मासेस एंड इवन एटॉमिक नंबर्स आर कंपैरेटिवली अबंडेंट, ये ठीक है कि पीछे हमने इनको पढ़ा है कि वो आइसोटोप्स जिनके एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर इवन में होते हैं वो अबंडेंट होते हैं। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आइसोटोप्स विद इवन एटॉमिक मासेस एंड ऑड एटॉमिक नंबर्स आर कंपैरेटिवली अबंडेंट, गलत।